हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो सेट में यूज होती हैं, उनके बारे में समझते हैं। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सेट्स। पहला, इसको बोलते हैं सच दैट। या तो ये लाइन कर दें या फिर 2 पॉइंट रख दें, इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, कॉमा लगाते हैं, इसको बोलते हैं एंड। ये होता है देयर एग्जिस्ट। ये होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। ये होता है बिलोंग्स टू। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है जो सेट में यूज होती हैं। अब कहाँ कहाँ ये यूज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका यूज होता है जब कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम लगाते हैं बिलोंग्स टू, और जब कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब बात करते हैं इस कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सेट्स। पहला, सेट always written in curly bracket। यानी कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ओके। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट्स। यानी कि सेट्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट को हम हमेशा कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3। ठीक है, ये लिखने का सही तरीका होता है। हम कभी भी स्मॉल ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं कि सेट को कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को बेसिकली 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, टेबुलर फॉर्म। सेकेंड होता है टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। और तीसरा हम करते हैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट। वेन डायग्राम से। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और वेन डायग्राम फॉर्म क्या होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है
सॉरी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता है जब हम सेट को उसके एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, सेट फिल्टर फॉर्म का हमने कोई सेट लिखा, इसमें आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हो गया इसका टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो इस इन जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है कि x कोई एक एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। और x कहां से कहां तक है? तो x की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 6 तक होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई, ठीक है। और वेन डायग्राम को आगे सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे, कर आते हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन रह भी गए थे, वो कर लेना। अब आते हैं इस पे, इसके बाकी के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कह रहा है इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। हमने बोला था अगर कोई एलिमेंट सेट में दिखाई दे रहा है तो वो बिलोंग्स टू का साइन, यानी कि बिलोंग कर रहा है तो ये वाला साइन आएगा, नहीं कर रहा है तो ये वाला साइन आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ये हमारा सेट रहा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। पहला आपसे पूछ रहा है कि क्या 5 इसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है तो क्या लगाओगे? बिलोंग्स टू, यानी कि सेकेंड सेट है हमारा ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका पूछ रहा है कि क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या आप देखो इस सेट में 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है तो क्या लगाओगे? बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। सेकेंड पूछ रहा है कि क्या 8 आ रहा है इस सेट में? इस सेट में कहीं 8 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड आपसे पूछ रहा है कि 0 आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट सेट में दिखाई दे रहा तो बिलोंग्स टू आएगा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा सकते हो, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो फोर्थ में इजीली हम कर सकते हैं, 4 बिलोंग कर रहा है, यस। 2 बिलोंग कर रहा है, यस। और 10, क्या 10 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना, यानी कि एलिमेंट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। चलिए आ जाइएगा, करते हैं। तो पहला क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। चलिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट कह रहा है x सच दैट x इज इवन इन x एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 से लेके 6 तक है, क्योंकि 7 से कैसा है? छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? a इक्वल टू इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए -3, क्योंकि ये इक्वल है, -3 के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है x की वैल्यू, और 7 से हमेशा छोटी रहेगी। तो -3 से लेके 6 तक जितने भी इंटीजर आते लिख दीजिएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 7 से कैसी वैल्यू होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। आगे सेकंड पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? x सच दैट
x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि वो सभी नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं जो 6 से कैसे होंगे, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे होंगे। तो लिख दीजिएगा 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर है? चलिए थर्ड पढ़ते हैं। कह रहा है कि x c x इक्वल x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट 8, मतलब 2 डिजिट के वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनके अगर डिजिट को ऐड कर दें तो कितना आ जाए, 8 के बराबर आ जाए। तो सी का बनाते हैं। पहला तो देखो 8 से बन क्या सकता है, अगर मान लो हम 1 ले लेते हैं क्योंकि 2 डिजिट का है तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारा अगला वाला डिजिट जो है वो 7 आएगा। ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो अगला वाला 6 आएगा, 3 लेते हैं तो अगला वाला 5 आएगा, 4 लेते हैं तो अगला वाला 4 आएगा, और 5 लेते हैं तो अगला 3 आएगा, 6 लेते हैं तो 2 आएगा, और 7 लेते हैं तो 1 आएगा। इनके अलावा और कोई 2 डिजिट नंबर नहीं मिलेंगे जिनके अगर हम डिजिट को प्लस कर लें और 8 के बराबर आ जाए। तो इन डिजिट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो 17 26 35 44 53 62 और 71, यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। कह रहा है कि डी x such that x is a prime number which is a divisor of 60। डिवाइजर को एक्चुअल एक और नाम होता है, उसको फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x हमें 60 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। प्राइम फैक्टर तो 60 में जिस जिसका डिवाइड जाता है वो भी प्राइम फैक्टर होने चाहिए केवल। ठीक है, तो हम इसका d 60 में 1 का जाता है बट 1 हमारा प्राइम नहीं, 2 का जाता है बिल्कुल जाता है, 3 का जाता है 4 लिख नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, 5 का जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 2 3 5 ही आपके प्राइम डिवाइजर होंगे किसके, 60 के। क्लियर है? क्योंकि 6 से जाएगा, लेकिन 6 से हमें क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, 7 का जाएगा नहीं, 11 का जाएगा नहीं, 13 का जाएगा नहीं, 17 का जाएगा नहीं, 19 का जाएगा नहीं, 21 23 का जाएगा नहीं, 29 का जाएगा नहीं, 31 का भी नहीं जाएगा, 37 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर तो जाएंगे ही नहीं किसी के। तो यही 3 प्राइम ऐसे नंबर होंगे जो 60 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई कह रहा है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का सेट बनाना है, सभी लेटर्स का सेट बनाना है। ठीक है, तो पहले तो देखो टी आ रहा है बिल्कुल, फिर आर आ रहा है बिल्कुल, फिर आई आ रहा है ठीक, फिर जी आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, लेकिन ओ हम एक बार लिख चुके हैं, कल भी हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते। तो ओ लिख चुके हैं, फिर एम लिख लेते हैं, फिर ई लिख लेते हैं, फिर टी पहले से आ चुका, आर पहले से आ चुका, अब बचा क्या, केवल वाई। ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड वेटर, तो वेटर के लेटर सभी लेटर्स का सेट बना। तो वेटर में देखो बी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे, फिर ई आ रहा है, ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर आर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। 4 का फर्स्ट है 3 6 9 और 12। हम इस सेट को ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसको हमें फिर से लिखना है किसके फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में। लिख लीजिएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये 3 के मल्टीपल है। क्या है, 3 6 9 और 12 3 के मल्टीपल है, और मल्टीपल कहां से कहां तक है, तो x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, कॉमा x जो है वो कहां से कहां तक रहेगा, 3 के बराबर या फिर बड़ा होगा, x जो है वो 3 से बड़ा है या फिर बराबर है, और 12 के बराबर या फिर 12 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। सेकंड देखिएगा, कह रहा है 2 4 8 16 32। ये एक्चुअल में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या है, 2 की पावर के फॉर्म में है। तो x जो है वो
2 की पावर n के फॉर्म में है, और n जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। कहां से कहां तक लाई करेगा, n 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 4 16 होता है, और 5 32 होता है। तो हम इसको लिखेंगे, इसको हमने सेट b मान लिया, तो b जो होगा x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि x में वो सभी नंबर्स आएंगे जो 2 की पावर n के फॉर्म में होंगे, कॉमा n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, एंड n कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेके 5 तक। कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सी 5 25 125 और 625, ये भी नंबर आपको पता होनी चाहिए, ये 5 की पावर के हैं, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4। तो इसको भी लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, n नेचुरल नंबर होगा, और n कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 5 की पावर 4 तक का दे रखा है। ठीक है, इसको फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन। इसको हम थोड़ी देर के लिए डी मान लेते हैं, ये दे रखा है 2 है 4 है 6 है एंड सो ऑन। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है, इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब 5 वाला देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ये है स्क्वायर नंबर्स है। देखो 1 है, 1 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 3 है, 9 का स्क्वायर, इसी तरह से 25 होगा 5 का स्क्वायर, इस तरह से सभी नंबर्स हैं। और कहाँ तक है, 100 तक। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो 5 वाला पार्ट अगर हम करें, इसको ई मानते हैं, 1 4 9 एंड सो ऑन 100। तो ई जो होगा x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। तो n हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, कोमा n कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 10 तक। ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने लिखा था वो टेबुलर फॉर्म था, ये हमारा कैसा है, रोस्टर या फिर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म होता है। ठीक है, उसको हम टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले इसका वो निकालना पड़ेगा हमें, तो इसको मैं हटा देता हूं। कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, यानी कि सभी एलिमेंट को लिखना है, मतलब सिंपल सा टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो तो इसका ए जो है वो क्या बनेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें इसमें ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। इसको b है, तो b जो बनेगा, कह रहा है x इज एन इंटीजर, और इंटीजर कहां से कहां तक लाई करेगा, -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से कैसा होना चाहिए, छोटा, और वो भी इंटीजर वैल्यू रखनी। तो -1/2 से बड़ा होता है इंटीजर आपका 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। 9/4 जो होता है वो एक्चुअल में 9/2 जो होता है वो एक्चुअल में 4 होल 1/2 होता है। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल वो इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, केवल इसकी 4 होगी। इस पे आते हैं, x इज एन इंटीजर, यानी कि वो सभी वैल्यूज लिखनी है, इंटीजर वैल्यू जिनका स्क्वायर 4 के बराबर हो, 4 के इक्वल हो, या फिर 4 से कैसा हो, छोटा हो। तो लिख दीजिएगा, देखो -2 का स्क्वायर
4 होता है, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। यानी कि ये सभी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 के बराबर होगा या फिर 4 से कैसा होगा, छोटा होगा। अब इन लॉयल के लेटर्स को लिखना है, लिख दीजिएगा LOY और L दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ चुका है। अब ई वाले पे देखते हैं क्या कह रहा है, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि वो सभी मंथ लिखने हैं आपको जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, यानी कि वो लिखने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं या फिर 28 या 29 डेज होते हैं। तो जनवरी जो होता है वो 31 होता है, ठीक है। फरवरी आ गया, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल आ गया, ठीक है, मई में 31 होते हैं, जून आ गया, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जुलाई में होते हैं 31, जुलाई के बाद अगस्त में 31 होते हैं, फिर सितंबर आ गया, उसके बाद अक्टूबर में होता है, फिर नवंबर आ गया और दिसंबर में भी 31 होते हैं। यानी कि ये 5 मंथ ऐसे हैं जिनमें कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं या फिर 28 29 होते हैं, फरवरी जो होती है, ठीक है। तो 31 नहीं होते हैं इनमें, बस सिंपल सा ये है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि वो हमें वो कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं जो के से पहले आते हैं। के से पहले वो सभी कॉन्सोनेंट लिख दो। ए आपका वॉवेल होता है, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं लिख सकते क्योंकि वॉवेल है, फिर एफ जी एच, आई नहीं लिख सकते, जी एच आई नहीं लिख सकते क्योंकि वॉवेल है, जे हो गया, के लिख नहीं सकते क्योंकि के से पहले वाले लिखने, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है मैच कर दीजिएगा सेट्स को। आ जाते हैं, कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं कि 1 2 3 6, ये एक्चुअल में क्या है, 1 2 3 6 प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो इसमें 6 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं, अगर प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर ये रहे, इसका मतलब ये बी पार्ट हो गया आपका, है ना। और प्राइम डिवाइजर ये रहे, इसका मतलब ये आपका ए पार्ट हो गया, ठीक है। ये रहे आपके डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि ये आपका सी के साथ मैच हो जाएगा, और ये मैथमेटिक्स हो गया यानी कि ये डी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। आज के लिए इतना बहुत, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।